मेरे प्रिय दर्शकों, सबको राधे राधे, जय श्री राम। आप अनवरत सुन रहे हैं हमारी रचना जो महाकाव्य के रूप में है, अमर कथा श्री हरिमाया चरित। इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, अमर कथा श्री हरिमाया चरित। प्रतिदिन आप लोगों को हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से, उनके उपदेशों से आपको जोड़ते रहते हैं। इस समय आप सुन रहे हैं गीता कांड। इसमें भगवान द्वारा कहे हुए उपदेश जो अर्जुन के माध्यम से संसार के लिए हैं, उनको मैं इस कथा के माध्यम से बहुत सुंदर सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप लोगों का प्यार भी मिलता है। आइए, कल हमने जो सुनाया था उसी के आगे भगवान क्या कहते हैं वही मैं सुनाने वाला हूँ। और राधे नाम का स्मरण तो करना ही है, स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि राधे रानी की ही कृपा से ये संपूर्ण महाकाव्य की रचना हुई है। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जीव और देव त्वमहि अति घनिष्ठ संबंध, रचना क्रम यही सृष्टि की प्रति पावन अनुबंध। रचना क्रम यही सृष्टि की प्रति पावन अनुबंध। कि जीव और देवत्व में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। देव, मैंने आपको देवताओं के बारे में पहले बता दिया। जितना जो कुछ भी है, ये पंच तत्व, क्षितिजल पावक गगन समीरा जिसको बोलते हैं, भूमि पवन नभ पावक पानी, ये सबसे बड़े देवता हैं। और उनसे उत्पन्न हुआ जो अन्न हम लोग लेते हैं वो अन्न देवता हैं। जहाँ हम लोग निवास करते हैं वो ग्राम देवता या नगर देवता होते हैं। और जिनसे हमारा सब बहुत घनिष्ठ संबंध है वो वृक्ष भी हमारे देवता होते हैं। इस तरह देवताओं की बहुत 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 श्रेणियाँ हैं। और वो श्रेणियाँ, वो जो हैं, उनके साथ हमारा अनुबंध बहुत पुराना है, पुरातन है, जब से सृष्टि बनी है। क्योंकि सभी जीवों की उत्पत्ति अन्न से ही हुई है, ऐसा भगवान कहते हैं। रचना क्रम महत्व जे ही जानो, रचना क्रम महत्व जे ही जानो, सो ज्ञानी बनी जगत बखानो। इस रचना क्रम के महत्व को जिसने भी जान लिया वो ज्ञानी कहा गया और संसार में विख्यात हुआ, ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। रच प्रथम केंद्र अक्षर ओंकारा, प्रथम केंद्र अक्षर ओंकारा, अचतुरानन बन वेद प्रसारा। प्रथम स, जो ओम है, जिसे हम ओम बोलते हैं, ये हमारा सृष्टि का पहला शब्द है। और यही जो चारों तरफ को हुआ उसी को चतुरानन कहा गया। यानी चारों दिशाओं में ओम की ध्वनि गूंजी और उसी को चतुरानन ब्रह्मा के रूप में भी कहा गया। और वो जो चार वेद हैं वो इसी की ओम की ही व्याख्या करते हैं। इसीलिए इसकी रचना जो सृष्टि की
सबसे पहली इकाई है और संसार में सब कुछ वही है, ओम। ये जितने भी शब्द हैं वो ओम के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि संसार में कहा जाता है कि सृष्टि में एक पहले कुछ नहीं था तो एक विस्फोट हुआ, उसमें से आवाज़ हुई, ऐसा आज के वैज्ञानिक लोग कहते हैं। तो जब कोई इतनी बड़ी जो पूरी सृष्टि की रचना करता हो उतना बड़ा विस्फोट हुआ होगा, तो वो ओम का शब्द कितना बड़ा विरला और विशाल हुआ होगा, ये हमको लोगों को समझ से परे लगता है। कितना विशाल हुआ होगा और कहाँ हुआ होगा, किन तत्वों से हुआ होगा, क्योंकि पदार्थ तो था नहीं, फिर बिना पदार्थ के विस्फोट, ऐसा बताते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझाते हैं कि जो कुछ भी संसार में उत्पन्न हुआ है इस ओम के ही द्वारा उत्पन्न हुआ है। संसार में सबसे पहले जब कुछ नहीं था और जो प्रथम शब्द की उत्पत्ति हुई वो शब्द है ओम। इसीलिए हम मंत्र में ओम नाम का पहले उच्चारण भी करते हैं। रचना क्रम प्रबंध पुनि फेरा, रचना क्रम प्रबंध पुनि फेरा, बनो व्रत सम पावन घेरा। रचना जो शुरुआत से जो ब्रह्म की रचना हुई है इस ब्रह्मांड की, वो कैसे बनती चली गई, उस ध्वनि से एक व्रत बनता चला गया, पवित्र व्रत। नाम ब्रह्म जेहि ऋषिगण जानी, उस शब्द की तरंगों से बहती ही तरंगे अनंत अनंत अनंत, जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते हैं उतना सब वो शब्दों में भरता चला गया। वो ओम की शब्द, और जिसे महर्षियों ने ब्रह्म कहा, ये ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म में सब तरंगे हैं। आज भी हम लोग जब नेट बताते हैं, नेट, तो नेट में क्या है, वो सब तरंगों से होते हुए आ रहा है। हम यहाँ पे कथा कह रहे हैं, आप वहाँ सुन रहे हैं, ये सब जो माध्यम जो है उन तरंगों का ही माध्यम है। कबीरदास जी कहते थे झीनी झीनी चदरिया, वो जो चदरिया है वो सब ये तरंगे हैं जो ओम के द्वारा प्रथम ही सृष्टि के पहले ही वो रचित हो गई हैं। वही है, उसी में सब वो जो जाल है, नेट जो है, वही सब। और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव ईश्वर से, उस ओम से, जिसे हम आदि पुरुष कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। और इसी को जो जान जाता है वही ऋषि हो जाता है। वास्तव में ऋषि शब्द जो है वो रिसर्च से ही आया है, रिसर्च शब्द ही ऋषि से आया है, ऐसा भी कह सकते हैं। नाम ब्रह्म जेहि ऋषिगण जानी, पावन कर्म रूपल पिटानी। अब वो पवित्र कर्म बन गया, अब वो घेरा जो है वो पवित्र कर्म बन गया। अब कर्म ब्रह्म बीच यज्ञ रचाई, कर्म ब्रह्म बीच यज्ञ रचाई, यज्ञ तत्व अगणित उपजाई। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इस ओम की तरंगों में जो कर्म बना अंदर, क्यों काम करता हुआ जा रहा है, वो कर्म जो है उसने यज्ञ का रूप ले लिया। हम लोगों के अंदर भी यज्ञ हो रहा है। हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना जो है सब पचता है, और पचने के बाद वो उसमें से खून कितना बनना है, मज्जा कितनी बननी है, और विटामिन्स कितने बनने हैं, वो फिर कितना उधर में रहना है, कितना जाना है, सब कुछ यज्ञ करता रहता है। वो अंदर का जो यज्ञ है वो हम लोग जान नहीं पाते। हम लोग बाहर का पकाना जो खाना है कि पका के खा लिया, बस वही जानते हैं।
एक अंदर भी यज्ञ हो रहा है। भगवान इसको समझाते हैं कि हर जगह एक यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ ने, उस यज्ञ ने जो ओम शब्द के बीच में कर्म बन रहा है, उस यज्ञ ने तत्वों की उत्पत्ति कर दी। जो तत्व हैं, ये सब तत्व बन गए। जैसे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, ये सब तत्व बने, और तत्वों के साथ ही सब पदार्थ बनते चले गए। ये तत्व मिलकर ही पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। और सृष्टि बन गई। इसी तरीके से एक दूसरे से मिलकर सब बनता चला गया, और इसी बीच में वो पदार्थ मिल गए जिससे बादलों का निर्माण हो गया और बरसने लगे। वृष्टि बनी ते ही बीच अनोखी, वृष्टि बनी ते ही बीच अनोखी, जीवन जगत सुपावन रेखी। वो वृष्टि बनी, वो वर्षा बनी जिसे जल कहा गया है, और वो जीवन के लिए वो प्रथम चीज बनी जिसे हम जल कहते हैं। ये जल न होता तो जीवन भी नहीं होता। इसलिए आज भी अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे रहते हैं, जल ही जीवन है। वास्तव में कोई भी जीव बिना जल के नहीं हो सकता। यहाँ तक कि बताया गया है कि मनुष्य से पहले और बहुत से जीव हुए थे, जो सब जल के द्वारा धीरे धीरे उन्नत करते हुए और बहुत से जीव प्रकट होने लगे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि उस पुरातन को जानो जो प्रथम जल वर्षा था। वृष्टि ही वृष्टि अन्न उपजावा, वृष्टि ही वृष्टि बरसता 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 उसने अन्न की उत्पत्ति कर दी। क्योंकि जीव बाद में आया है, अन्न पहले आया है। वृष्टि ही वृष्टि अन्न उपजावा, और अन्न उपजी निज जीव बनावा। अन्न जब उपज के आया तो उसने अपने में ही से जीव बनाने शुरू कर दिए। आज भी जब अन्न होता है और सड़ने लगता है तो उसमें ऑटोमेटिक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। ये जो अन्न है, ये अन्न पहले बना, और अन्न ने ही जीवन की उत्पत्ति कर दी जल के साथ मिलकर। और जीव प्राण पुनि ओम समाई, वो ओम जो निरंतर संपूर्ण जहाँ तक हम सोच नहीं सकते हैं, सब ओम ही तो व्याप्त है। वो परमात्मा तत्व ही तो है जिसे ओम कहते हैं। और वो परमात्मा तत्व अपना ही रूप लेकर सबके हृदय में जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितना जितना भी चेतनमय है, उस सब के अंदर भी समाहित हो गया, जिसे प्राण कहते हैं। जीव प्राण पुनि ओम समाई, अति घनिष्ठ संबंध बनाई। बहुत घनिष्ठ संबंध उसका और हमारा, क्योंकि वही हमारे बाहर है और वही हमारे अंदर है। जितना भी जो कुछ भी है, हम बहुत निकट नहीं, बहुत ही उससे जुड़े हुए हैं। जो हमारे बाहर है वही हमारे अंदर है। यज्ञ क्षेत्र माया परिधि, यज्ञ क्षेत्र माया परिधि, केंद्र परम ओंकार। ज्यामितीय विषय के जानने वाले जितने भी छात्र लोग हैं, जितने भी टीचर्स लोग हैं, वो इस दोहे पर ध्यान दें। ये क्या कहना चाहते हैं भगवान के उपदेशों में। ज्यामितीय को कितने पहले कह दिया गया था, आज मैं अपनी कविता के माध्यम से कह रहा हूँ। यज्ञ क्षेत्र, जितना भी क्षेत्र है वो यज्ञ है, और माया जो है परिधि है। यज्ञ क्षेत्र माया परिधि,
केंद्र परम ओंकार और जीव चराचर परिधि पर जोरे अक्षर तार। जो भी चराचर के जीव जंतु हैं सब उस ओंकार से अपने तार को जोड़े हुए हैं। भगवान ऐसा अर्जुन से कह रहे हैं। आइए आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम करते हैं। भैया गीता संपूर्ण पढ़ के भी समझ के बाहर है, इसलिए आप लोग मेरे साथ बैठिए और सरल कविता में और सरलता से समझाते हुए मैं संपूर्ण गीता आपको सुनाना चाहता हूँ। और अपने मित्रों से कहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबको बार बार धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम। पुनः कल मिलते हैं। धन्यवाद।